भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने का इंतजार पिछले 6 महीने से तमाम लोगों का था और इस वक्त देखिए कपाट खुलने के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बद्रीनाथ धाम की ओर पहुंचे हैं। केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद जो तमाम जो श्रद्धालु हैं उनकी बड़ी भीड़ देखी जा रही है और उसके बाद अब भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने जा रहे हैं तो बड़ा इंतजार है। देश के जो 4 बड़े धाम हैं उनमें भगवान बद्री विशाल का धाम बड़ा प्रमुख है और क्योंकि 4 धाम देश के 4 धाम क्षेत्रों में प्रमुख है और ये कहा जाता है कि न भूतो न भविष्यति। मुख्यमंत्री जी हमारे साथ हैं। मुख्यमंत्री जी, केदारनाथ में एक ज़बरदस्त भीड़ देखी और बद्रीनाथ में भी वैसा ही हम देख रहे हैं। सब देखे चारों धामों के कपाट खुल गए हैं। आज भगवान बद्री विशाल के भी कपाट विधि विधान से खुल रहे हैं और भक्तों का आना लगातार जारी है। कल केदारनाथ जी में बड़ी संख्या है। गंगोत्री यमुनोत्री अभी तक लगभग 80,000 से ज़्यादा लोगों ने दर्शन कर लिए हैं सब मिलाकर और मुझे लगता है कि इस पर बहुत अच्छी यात्रा रहेगी। सभी के लिए एक अच्छा अनुभव यात्रा का इस बार रहेगा। सर, प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है बद्रीनाथ का मास्टर प्लान और अब वो आकार ले रहा है। वो तमाम चीज़ें जो पिछले 2-3 सालों में लग रहा था कैसा होगा, लेकिन अब एक नया स्वरूप दिखने लगा है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने जो यहाँ के लिए मास्टर प्लान जो तैयार करवाया है और यहाँ माणा गांव का जो उन्होंने प्रवास किया, दोनों ही चीज़ें अब पूरी तरह से दिखने लगी हैं। उसका स्वरूप बाहर आने लगा है। जैसे कि बद्रीनाथ का मास्टर प्लान अंतिम चरण पर अब आ गया है, काफ़ी सारा काम हो गया है। उसके अतिरिक्त माणा गाँव जहाँ प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद 100% आज वहाँ की मातृशक्ति बहनें लखपति दीदी बन गई हैं। कल मैं वहाँ के प्रवास पर था, मैंने देखा है हर दृष्टि से ये क्षेत्र जो भारत का जिसको अंतिम क्षेत्र कहा जाता था, प्रधानमंत्री जी ने इसको भारत का पहला क्षेत्र कहा, पहला गांव कहा, पहला क्षेत्र कहा। तो उसके बाद उसी तरह से यहाँ की जो प्रगति है, यहाँ का विकास है, वह भी सर्वोच्च प्राथमिकताओं के आधार पर आगे बढ़ा है। सर, आखिरी सवाल, जो यात्री आ रहे हैं उनके लिए क्या संदेश? नहीं, सभी यात्रियों से हम चूँकि सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर यात्रा की व्यवस्थित तरीके से की गई है, सभी प्रयास किए गए हैं और अभी तैयारियां चल ही रही हैं। सभी प्रयास आगे बढ़ाए जा रहे हैं। जो प्रधानमंत्री जी ने 5 आग्रह पूरे देशवासियों से पर्यावरण को लेकर, साफ सफाई को लेकर, वोकल फॉर लोकल को लेकर, लोगों की सहायता और संवेदनशीलता को लेकर जो आग्रह किए, उन सभी आग्रहों का जो है सब लोग पालन करें और स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान दें। प्लास्टिक मुक्त इस यात्रा को बनाएं और पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए इस यात्रा का अपना सदुपयोग करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का कहना है कि 4 धाम यात्रा क्लीन हो, ग्रीन हो, ये संदेश यात्रियों से भी है और यात्रियों को भी धामों की मर्यादा का ख्याल रखना होगा। ये पूरा बद्रीनाथ मास्टर प्लान अब आकार ले रहा है और अगले कुछ सालों में और भव्य रूप यहाँ पर देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, बद्रीनाथ धाम।